हेलो दोस्तों, डिवोर्स चैनल में मैं आपके सामने बात नहीं कर सकती। आप जाओ यहाँ से, ठीक है? जाओ दादी के साथ खेलो जाके। तो है, मैं आपके सामने बात नहीं कर सकती। आप जाओ दादी के यहाँ थोड़ी देर खेलो, फिर आना 5 मिनट में। हेलो दोस्तों, डिवोर्स चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग देख रहे हैं कितनी वारदात बढ़ रही है रेप की। कहीं कुछ 3-3 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं, 3-3 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि लोगों की हवस ही ख़त्म नहीं हो रही है। उनका घर से पेट नहीं भर पा रहा है तो वो बाहर बच्चियों पे निकाल रहे हैं, या तो जिनकी घरवाली नहीं है वो भी उन बच्चियों पे कर रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? सबसे बड़ी बात बताऊँ, शादीशुदा मर्द भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं शादीशुदा मर्द? जो बाहर रहते हैं। मेरी एक फ्रेंड है नॉन, उसका नाम नहीं बताना चाहती मैं। वो बेचारी इसी चीज़ से गुजर रही है, इसी स्थिति से गुजर रही है। वो इतनी परेशान है, उसका रोना देख के मेरा दिल एकदम ऐसे टूट सा गया। उसको देख के मेरा मन कर रहा था कि पता नहीं मैं क्या क्या बोल डालूँ। अब उसके वाइफ है, उसके 3-4 बच्चे हैं। बच्चे होने के बाद भी वो अलग रहता है, अफेयर कर रहा है। ठीक है, अफेयर कर रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बीवी साथ में नहीं है, मन होता होगा, जो भी है। लेकिन आप इतने गिर जाओगे कि आपके बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, आपको लज्जा नहीं, आपको शर्म नहीं है कि आप अफेयर कर रहे हैं। चलो, आपको एक बार पकड़ के छोड़ दिया गया, 2 बार पकड़ के छोड़ दिया, आपने ज़िंदगी की ये रीति बना दी। वो तो मुझे मालूम था। जब उसने मुझे फर्स्ट टाइम ये बात बताई थी तो मैंने उसको पहले बोल दिया था, और उसने बोला नहीं नहीं अब सुधर गए, छोड़। मैंने बोला नहीं, जो इंसान एक बार किसी चीज़ में घुस गया ना, वो नहीं निकलता। अब शराब क्या होती है? ओकेजन आपने पीना शुरू कर दिया, ठीक है, बियर ही बोल दो कि अरे आज पी रहा हूँ, फिर 1 साल बाद पी रहा हूँ। वो धीरे धीरे ज़िंदगी में कब उतर आती है ना, आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, ओकेजन के नाम पे इंसान पता नहीं क्या क्या पी लेता है। दूसरी बात ये है कि अब जब उससे खर्चा पानी मांगो तो वो खर्चा पानी नहीं देता, क्योंकि वो किसी और को, जिसके साथ उसका चल रहा है, वो उसको देता है। भाई कहाँ जाओगे ज़िंदगी में? इससे अच्छा मुंह पे बोलो, भाई मेरा तेरे से नहीं पट रहा है, मेरे को तेरे से नहीं करना, अपना डिवोर्स लो, दूर हो जाओ। वो अपना दूसरी बंदी वो देखेगी उसको क्या करना है, उसको अपने बच्चे कैसे पालने हैं, वो देखेगी अपना। और इसके ऊपर एनिमे नहीं लगाओ तो फिर क्या गलत है? मुझे बताइए। अगर कोई औरत के साथ वो आदमी ऐसा कर रहा है तो उसके बाद वो क्यों, क्या करेगी वो बेचारी? हैं, उसको अपना खर्चा पानी घर था उसको संभालना ही पड़ेगा ना, तब तो वो उससे पैसे मांगेगी। वो ज़्यादा बेटर है। मैं तो बोल रही हूँ, एक रिश्ते में रहने से अच्छा वो ज़्यादा बेटर है भैया। तुम्हारे माँ बाप की सेवा करो, तुम्हारे बच्चे पालो, तुम्हारे लिए दूर रह के संघर्ष झेलो, और तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग अपनी ऐसी की तैसी कराते हो। तुमको तो जो बेल्टों से मारना चाहिए ना, कि तुम्हारी पति उसका है, लेकिन गुस्सा मुझे आ रहा है। क्यों? क्योंकि औरत है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज अगर हम उसको देख के हंसेंगे, अरे इसका आदमी तो कहीं, कल को आपके ऊपर भी आ सकता है। ऐसा मत करो। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हो, अगर मेरे वीडियो देख रहे हो आप, तो शर्म करना, इतनी सी शर्म करना कि आपको चाहे मेरे से पटे चाहे ना पटे, चाहे ज़िंदगी बात मत करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे। समझ में आई? मुझे मेरी फ्रेंड से लेना देना है। तो थोड़ी सी अगर लज्जा आई ना, अगर शर्म आए तो शर्म कर लेना, अपने बीवी बच्चे की तरफ देख लेना कि तुम्हारे बीवी बच्चे भी हैं, समझे? और दूसरी बात ये कि हर मियाँ बीवी के बीच में बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये साले कब एक हो जाए पता नहीं चलता। ये लोग एक हो जाए, आप बुरी बन जाएं। लेकिन अब दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त से रोना देखा नहीं जाता। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो ये रेप हो रहे हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटल लोग ही कर रहे हैं जिनको हवस है। ये ऐसे लोग भी कर सकते हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो रही है। जिनकी पूर्ति नहीं हो रही ना, वो ऐसा गंदा काम भी कर सकते हैं भाई। क्योंकि क्या भरोसा, जिसका अपनी बीवी से पेट नहीं भर रहा है वो बाहर जाके मुंह ना मारे हैं। जो बाहर से मुंह नहीं भर रहा हो तो वो कहीं मुंह ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही ये जो आज केसेस बढ़ रहे हैं ना इंडिया में, ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए अपना बच्चा, अपने आप को ऐसी स्थिति में लाओ ही मत। जब आपको भनक हो जाए ना भैया, सामने वाले बंदे का कैरेक्टर ऐसा है, 100 गुना दूर हो जाओ। कोई रिश्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फ्रेंड का पति नहीं, कोई कुछ नहीं भैया। अपनी ज़िंदगी, अपना बच्चा अपना है भाई, साफ सीधी बात है। हैं तो इतना भी लाज शर्म नहीं है इंसान के अंदर कि शादी हो गई है, शादी के बाद 3-4 बच्चे हो गए हैं, बच्चे होने के बाद भी आप अफेयर कर रहे हो हैं। इतनी आपकी चुल मची है, इतनी चुल मची है, मतलब मैं तो ऐसा, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब इतने गंदे अफेयर क्यों कर रहे हो भाई? क्यों? अरे भाई 2 रोटी कम खा लो यार, अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहो।
मजबूरी में बाहर कमाने नहीं जाएगा इंसान तो क्या करेगा। लेकिन मैं तो कहूँगी भैया जो बाहर कमाने जा रहा है ना, मत ही करो उससे शादी। जहाँ पहले ही अगर शादी से पहले पता चल जाए ये बंदा बाहर कमाने जा रहा है, उससे शादी मत करो। साफ बात। जो बोलते मैं ज़िंदगी भर बाहर ही रहूँगा, वो 6 महीने में एक बार आऊँगा, 12 महीने में एक बार आऊँगा, उससे शादी मत करो भैया। जो सुबह शाम सुबह जाए शाम को आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, बात ख़त्म। मेरे हस्बैंड ने जॉब करते थे पहले, एक हफ़्ता बाहर रहते थे, तो मैं भी बोलती थी चलो ठीक है 1 हफ़्ता बाहर रहते। फिर मैंने उसके बाद उनका जॉब छुड़वा दिया। मैंने कहा मैं 1 रोटी कम खा लूँगी, लेकिन आप मेरे आंखों के सामने रहो, सुबह जाओ रात को आओ, क्योंकि भैया नहीं चाहिए यार। क्या करूँगी इतना पैसा, बेचारे बाहर का खा खा के भी पतले हो गए थे, ऊपर से मियाँ बीबी के बच्चों से दूर रहते थे। क्या मतलब ऐसी नौकरी का क्या मतलब, और ऐसी गृहस्थी का क्या मतलब, और ऐसे पति पत्नी का क्या मतलब जो एक साथ नहीं रह सकते। जिसकी भैया बहुत मजबूरी है, जो सरहद के पार हैं, जो हमारे लिए आर्मी में खड़े हैं भैया, उनके लिए तो फिर सैल्यूट है उनके लिए। अगर हम उनको भी घर में बिठा लेंगे तो फ़ौज में कौन तैयारी करेगा। लेकिन जो जाके मुंह मारते हैं, देखो मैं ये नहीं कह रही कि हर आदमी ऐसा होता है, सारे आदमी ऐसा नहीं होता। जो अपनी फिज़िकल नीड पूरी करने के बाद भी अपने मियाँ बीवी बच्चों को प्यार करते हैं, एटलीस्ट वो तो करो। एटलीस्ट अगर आप बाहर मुंह मार रहे हो तो कम से कम अपना बच्चा बीवी ये सब तो देख लो। हैं मतलब कैसे कौन ऐसा कर सकता है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। उनके अंदर इतनी शर्म लाज नहीं आती कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और पता चलेगा मेरा बाप ऐसा कर रहा था, तो लज्जा से तो तुमको डूब मर जाना चाहिए तुम्हें तो। सॉरी, मैं बता ऐसे फ्रेंड का है इसलिए गुस्सा नहीं आता। जब ये मैं दुनिया का पूरा सुनती हूँ ना, देखती हूँ, तो मेरे ना ऐसे मेरी आग लग जाती है। क्यों दुनिया में इतने डिवोर्स हो रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ भैया सही बात है, अगर इतना प्रॉब्लम है, इतना चीज़ें हो रही ना, तो साफ डिवोर्स लो, छोड़ दो। वो साला 40,000 मांग रहा है, लो 20,000 उससे अपने बच्चे पालने के लिए। औरतें भी गलत है, मैं ये भी बोल रही हूँ औरतें गलत है, लेकिन यहाँ जिस केस की बात कर रही हूँ वहाँ आदमी गलत है। किसी की लड़की को इतना मत टॉर्चर करो कि जब उसकी आहा निकले ना तुम कहीं के ना रह जाओ। और ये जन्म तो तुम्हारा बर्बाद जाए ही, और अगले जन्म भी तुम्हारा बर्बाद हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भी माँ होगी, तुम्हारी भी बहन होगी, तुम्हारी भी बेटी होगी। इसलिए किसी की बेटी के साथ इतना गलत मत करो। शादी किए हो, 7 फेरे में बंधे हो, तो उसको निभाओ। और नहीं निभा सकते तो सामने बोलो कि भैया मेरा तेरे से नहीं पट रहा, मेरे तेरे से नहीं है, मेरे लिए तेरे अंदर फीलिंग, डिवोर्स ले लो, जाओ अपनी ऐसी की तैसी में। मतलब हद हो गई यार, इतनी कैसे चुल मच सकती है। तो किस किस के आदमी जो बाहर रहते हैं और बीवी को पता है कि वो अफेयर करते हैं, और अफेयर करने के बाद भी वो मजबूरी में रिश्ता निभा रही हैं सिर्फ बच्चों के लिए, तो मुझे कमेंट में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया या कोई सीख मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।